अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 5 के स्टार्ट करने से पहले तमाम स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो चलते हैं एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमने फैक्टराइज करना है ट्राइनॉमियल को। ट्राइनॉमियल का मतलब होता है कि ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें हमारे पास 3 टर्म हो। इसकी पहली पार्ट हमारे पास है एक्स स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 5। तो पार्ट नंबर 1 में मैं जो स्टेप बता रहा हूँ आप उन स्टेप को माइंड में रखें। ये स्टेप मैं सिर्फ पार्ट नंबर 1 में एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बाकी जो पार्ट्स हैं उसमें फिर हम डायरेक्टली डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में आपने क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चन में। स्टेप नंबर 1 में आपने ये करना है कि मल्टीप्लाइंग या फाइंड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करे, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और ये कांस्टेंट है, इन दोनों के प्रोडक्ट फाइंड करें। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इस केस में 1 है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 5 के साथ तो इसका प्रोडक्ट हमने फाइंड कर लिया, वो आ गया 5। अब हमने ये काम करना है कि इस 5 के हमने ऐसे फैक्टर निकालने, फैक्टर का मतलब ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें और 5 आ जाए। तो देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय 5 5 होता है, इसके अलावा ऐसे कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जिनको हम मल्टीप्लाई करें और 5 आ जाए। इनको हमने ऐसे अरेंज करना है इन 2 नंबरों को कि इनको हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें 6 आ जाए। तो डेफिनेटली अगर हम 1 और 5 को ऐड करें तो 6 आता है। तो अब सॉल्व कर लेते हैं। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। ये फर्स्ट स्टेप हर क्वेश्चन में आप समझे, ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर फर्स्ट स्टेप की समझ आ जाए तो आगे फैक्टराइजेशन बिल्कुल आसान है। तो एक्स स्क्वायर, इस 6x को हमने ब्रेक करना है और इसकी जगह हमने ये वाले 2 टर्म लिखने हैं। प्लस 1 को हम प्लस x लिख लेंगे और प्लस 5 को हम प्लस 5x लिख लेंगे। प्लस 5, यहाँ से ये 6 रिमूव हो जाएगा और ये जो 2 फैक्टर हमने निकाले थे इसकी जगह हम ये वाले 2 फैक्टर लिख लेंगे। अब अगर आप देख ले तो हम 2 जोड़े बना लेंगे, जैसे कि ये है, पहले 2 टर्म का अलग जोड़ा बनेगा और लास्ट 2 टर्म का अलग जोड़ा बनेगा। अब इसमें से हम अगर x देख ले तो x यहाँ पर भी मौजूद है और x यहाँ पर भी मौजूद है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के अंदर भी x मौजूद होता है। तो अगर हम x कामन ले लेते हैं तो यहाँ पर एक x बच जाएगा क्योंकि ये 2x है, और यहाँ पर हमारे पास प्लस 1 बच जाएगा। सिमिलरली ऐसे ही प्लस लगा देते हैं, 5 दोनों में मौजूद है तो अगर 5 दोनों में से निकाल ले तो यहाँ पर x बच जाएगा और यहाँ पर प्लस 1 बच जाएगा। 1 ऐसे बचेगा कि ये 5 तो बाहर निकला हुआ है तो यहाँ पर फिर इसकी जगह 1 बचेगा। अब अगर आप देख लें तो x प्लस 1 दोनों में मौजूद है, तो x प्लस 1 आप दोनों में से निकाल लें तो पीछे बन जाएगा x प्लस 5। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 के सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया फैक्टराइजेशन का। तो नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो पार्ट नंबर 2 हमारे पास है, पार्ट नंबर 2 एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14। तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वही कंसेप्ट है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ये हमारा रफ वर्क का काम होगा, इसको हम साइड पे करेंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, इसको अगर 14 से मल्टीप्लाई करें तो 1 मल्टीप्लाई बाय 14 ये आ जाएगा 14। अब कौन से 2 नंबरों के प्रोडक्ट से हमारे पास 14 बनता है? तो अगर हम देख ले तो 2 मल्टीप्लाई बाय 7 से हमारे पास 14 बनता है और 2 और 7 को ऐड करें तो ये वाला टर्म भी बीच वाला बनता है।
तो इसको स्टार्ट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 9x के बजाय ये दोनों टर्म लिख लेते हैं 2x प्लस 7x प्लस 14। अब हम दो दो के जोड़े बनाएंगे, फर्स्ट दो के जोड़े बनाएंगे और लास्ट दो के जोड़े बनाएंगे। तो इन दोनों में अगर आप देख लें तो x दोनों में मौजूद है, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है, इसको आप नीचे 2 ना समझे। इनसे अगर आप x कॉमन ले तो यहाँ पर बच जाएगा x प्लस 2। इसी तरह अगर आप देख ले तो ये 7 दोनों में मौजूद है, क्योंकि 7 2s are 14। तो यहाँ से अगर हम 7 कॉमन ले ले तो इधर यहाँ पर x बच जाएगा, और 7 कितने ज़ार 14 होता है, 7 2s are 14, तो यहाँ पर भी x प्लस 2 बन जाएगा। अगर इस स्टेप में आपके दोनों टर्म x प्लस 2 ये वाला और ये दोनों एक जैसे हैं, तो इसका मतलब आपका ये स्टेप बिल्कुल करेक्ट है। तो x प्लस 2 दोनों में मौजूद है, इसको आप बाहर निकाल ले तो पीछे हमारे पास बच जाएगा x प्लस 7। तो इसके साथ पार्ट नंबर 2 का सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो पार्ट नंबर 3 हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अगेन सेम टू सेम वही पुराना कंसेप्ट है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर होता है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट के साथ, तो ये बन जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 6, और 1 मल्टीप्लाई बाई 6 का आंसर होता है 6। तो कौन से दो नंबरों को हम मल्टीप्लाई करें कि 6 बने, तो डेफिनेटली 2 और 3 को हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर 6 ही होता है। तो हम अब इसको लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर 5x के बजाय हम ये दो फैक्टर लिख लेते हैं 2x प्लस 3x और प्लस 6, ये अपनी जगह पर ही आ जाएगा। इस स्टेप में अगेन हम अब दो जोड़े बनाएंगे, फर्स्ट दो का अलग जोड़ा बनेगा और लास्ट दो का अलग जोड़ा बनेगा। फर्स्ट दोनों में अगर हम देख ले तो x यहाँ पर भी मौजूद है और x यहाँ पर भी मौजूद है, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर बनता है x मल्टीप्लाई बाय x से, मतलब इसके अंदर एक x और भी मौजूद है। तो अगर हम x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा एक x और यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा प्लस 2। इसी तरह अगर हम प्लस 3 कॉमन ले लें, क्योंकि 3 यहाँ पर भी मौजूद है और 6 के अंदर भी 3 मौजूद होता है, 3 2s are 6। देखिए 6 के अंदर भी 3 मौजूद है, तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 6 के बजाय फिर हम लिखेंगे 2, क्योंकि जब 3 आप बाहर निकालोगे तो 6 में आएगा फिर 2, क्योंकि 3 2s are क्या होता है 6 होता है। अब हम ऐसा जोड़ा जो दोनों में मौजूद होते हैं वो है x प्लस 2, ऐसा पेयर जो दोनों में मौजूद है वो है x प्लस 2। तो पीछे हमारे पास बन जाएगा x प्लस 3 बच जाएगा। तो इसके साथ पार्ट नंबर 3 का सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो गया। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 की सॉल्यूशन की तरफ। तो पार्ट नंबर 4 हमारे पास है नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। अगेन वही कंसेप्ट कि हम सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट टर्म के साथ। तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है और कांस्टेंट टर्म 16 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 16 इज इक्वल टू 16। इसको अब हम लिख लेंगे 16, किन दो नंबरों के प्रोडक्ट से 16 बन सकता है। तो अगर हम देख ले तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 16। इसी तरह अगर हम देख लें 16 बनता है हमारे पास 8 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 16। अब हमने इसमें से वो पेयर लेना है जिनको हम ऐड करें तो मिडल टर्म आ जाए। अगर इन दो को ऐड करें तो 8 प्लस 2 10 बनता है, तो लिहाजा हम ये वाला पेयर नहीं लेंगे। और अगर हम 4 और 4 को ऐड करें तो 8 बनते हैं, तो हम जो अब नेक्स्ट स्टेप में पेयर लेंगे हम ये वाला पेयर लेंगे।
एक्स स्क्वायर प्लस, ये मिडल टर्म के बजाय हम ये दो पेयर लिख लेंगे, 4x प्लस 4x, ये बन जाएगा प्लस 16। तो अब हमारे पास दो पेयर बन गए, एक पेयर हमारे पास ये बन गया और एक पेयर हमारे पास ये बन गया। इस स्टेप को मैं इस दफ़ा थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूँ। एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x मल्टीप्लाई बाई एक्स, और प्लस 4x को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स। इसी तरह इस पेयर को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स, और 16 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 4, 16 होता है। इन दो पेयर में हमारे पास क्या कॉमन है, देखिए नज़र आ रहा है कि x यहाँ पर भी मौजूद है और x यहाँ पर भी मौजूद है, तो x को बाहर निकाल लें। तो यहाँ पर एक x बचे था, दो x थे ना, एक बाहर गया तो एक बच जाएगा, और प्लस यहाँ पर बच जाएगा एक 4। इसी तरह प्लस यहाँ पर दो 4 मौजूद है, इसमें भी 4 मौजूद है इस वाले टर्म में, और इस वाले टर्म में भी 4 मौजूद है। तो अगर आप 4 बाहर निकालें तो इसमें पीछे x बच जाएगा, और इस वाले टर्म में पीछे 4 बच जाएगा, तो ये बन जाएगा x प्लस 4। तो अब ऐसा पेयर जो दोनों में मौजूद हो, x प्लस 4 दोनों में क्या है, मौजूद है, तो हमारे पास पीछे बच जाएगा x प्लस 4 अगेन। तो इसके साथ पार्ट नंबर 4 का सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। तो पार्ट नंबर 5 हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, ये है पार्ट नंबर 5। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ये बन जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 4, और 1 मल्टीप्लाई बाय 4 का आंसर होता है 4। तो हम इसको लिख लेते हैं 4। तो 4 हमारे पास किन दो नंबरों के प्रोडक्ट से बनता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 बनता है। इसके अलावा हमारे पास 4 बनता है 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 4। इन दो नंबरों के प्रोडक्ट से हमारे पास 4 बनता है। अब हम इस वाले पेयर को लेंगे या इस वाले पेयर को लेंगे, ये डिपेंड करता है मिडल टर्म के ऊपर। इन दोनों को ऐड करें तो 2 + 2 4, मिडल टर्म नहीं बनता। इन दोनों को ऐड करें तो 1 + 4 5, मिडल टर्म बनता है। तो अब हम वो वाले पेयर लेंगे जिनको हम ऐड करके मिडल टर्म बना सकते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इस प्लस मिडल वाले टर्म को हम रिमूव कर लेंगे इन दो टर्म से, प्लस 1x को x लिख लेंगे, प्लस 4 को हम 4x लिख लेंगे, और ये आखिर में प्लस 4 अपनी जगह पर वैसे ही आ जाएगा। जस्ट हमने 5 को रिमूव किया 1 + 4 से। नेक्स्ट स्टेप में हम इन दो के जोड़े बनाएंगे, तो ये इसमें हमारे पास x कॉमन आ जाएगा, क्योंकि x यहाँ पर भी मौजूद है और x यहाँ पर भी मौजूद है, तो ये बन जाएगा x + 1। इस तरह इन दोनों में 4 मौजूद है, तो यहाँ पर पीछे बच जाएगा x + 1। इस केस में देख ले तो x + 4 दोनों x + 1 दोनों में मौजूद है, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं अगेन, तो पीछे बच जाएगा x + 4। तो इसके साथ पार्ट नंबर 5 का सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। तो पार्ट नंबर 6 हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12। तो सेम वही कंसेप्ट है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो हमारे पास 1 है। इसको जब एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 12, और 1 मल्टीप्लाई बाय 12 का आंसर होता है 12। तो अब हम 12 के फैक्टर फाइंड करेंगे, ये बन जाएगा 12। तो 12 हमारे पास 4 3 भी 12 होता है। 12 हमारे पास बनता है 6 मल्टीप्लाई बाय 2 से भी 12 बनता है। इसी तरह 12 हमारे पास
इससे भी बन सकता है 12 मल्टीप्लाई बाय 112। 3 फैक्टर इसके बन सकते हैं, 4 3 ज़ार भी 12 बन सकता है, 6 2 ज़ार भी 12 बन सकता है, 12 1 ज़ार भी 12 बन सकता है। लेकिन हम इसमें से वो पेयर लेंगे कि जो पेयर ऐड होकर मिडल टर्म बनाता है। 4 और 3 को अगर ऐड करें तो 7 बनता है, यहाँ पर ऐड है, लिहाजा हम इस वाले पेयर को नहीं ले सकते हैं। इसी तरह 6 और 2 ऐड करें तो ऐड बनता है, तो हम ये वाले पेयर लेंगे। अगर आप इसको देख लें तो 12 और 1 ऐड करें 13 बनता है, लिहाजा हम ये वाले पेयर भी नहीं ले सकते हैं। तो लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 8x के बजाय हम लिख लेते हैं 6x और 2x, इस दो पेयर को लेके चलते हैं 6x प्लस 2x, और ये जो लास्ट में हमारे पास 12 है इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। अब हम दो दो का पेयर बनाएंगे, तो अगर यहाँ से x कामन ले तो पीछे बच जाएगा x प्लस 6। यहाँ से भी अगर x कामन ले तो पीछे बच जाएगा x प्लस 6। यहाँ से अगर 2 कामन ले तो यहाँ से बच जाएगा x प्लस 6। यहाँ पर x कामन लेना है पहले पेयर में और दूसरे पेयर में 2 कामन लेना है। अब x प्लस 6 दोनों में मौजूद है, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं और पीछे बच जाएगा x प्लस 2। तो इसके साथ पार्ट नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। नंबर 5 के तमाम पार्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो गए हैं। अगर किसी भी स्टेप में या किसी भी पार्ट में किसी स्टूडेंट को मसला आ रहा है या इसको समझ नहीं आ रहा, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।